हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का जो सीरीज चल रहा है आखिरी प्रहार के नाम से, जिसमें प्रत्येक विषय का 1000 ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू है और उसका आज तीसरा दिन है। और इसमें भी हम लोग लगभग उतने ही क्वेश्चंस करेंगे जितना करते आ रहे हैं। तो जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे सारे अपडेट्स के लिए। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि हमारे इस चैनल पर केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव, PYQ ये चल ही रहा है। 5 मॉडल सेट पहले से अपलोड है और बीच बीच में मैं आपको गाइडेंस वीडियो भी देता हूं कि किस विषय में क्या करना है, कैसे परीक्षा देना है। और एक बात, मास्टर वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा, एक एक दिन में पूरा पूरा विषय कंप्लीट करवा देंगे। तो इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है एक ही चैनल पे, तो अब आपको परेशान नहीं होना है, कहीं भी इधर उधर पगलाना नहीं है बिना मतलब का। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और शेयर वेयर में कमी नहीं रहना चाहिए, इसी बात पर लाइक ठोक के क्लास को शुरू किया जाए। आइए, शुद्ध वाक्य क्या है? 4 दिया है, इसमें से पूछा है कि शुद्ध वाक्य का मतलब कौन अच्छे से लिखा हुआ है। तो राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, या इनमें से सभी। मैंने एक ट्रिक बताया था 80% वाला ट्रिक, लेकिन यहाँ मत लगाना, बोले है ना 80% क्वेश्चन में, 100% में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने पुस्तक खरीदी। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो मैंने शुरू से बताया है कि जितना भी कहानी है, निबंध है, कविता है, सबके लेखक, कवि, रचनाकार का नाम याद कर लीजिए। 4 से 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट आपको नाम पूछेगा। अगर आप मिस करते हैं तो आपका रिजल्ट टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। तो देख लीजिएगा करना है कि नहीं करना है। गुणाकर मूल्य इसका सही जवाब हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दिल बहादुर। ठीक है, बहादुर वाला चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है और ये कहानी भी बहुत बढ़िया है। परिणामवाचक विशेषण है नया, थोड़ा सा, 5, ये सुंदर। परिमाण बरसा रहा है, बरसा नहीं रहा है मतलब बता रहा है, तो थोड़ा सा। क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बट कुछ ना कुछ है जो थोड़ा है या ज़्यादा है, या कम है या ज़्यादा है। ठीक है, फिक्स क्वांटिटी नहीं रहेगा उसका। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन को पढ़िए। अब जितना प्रैक्टिस आपका बेहतर होगा उतना ही कम समय आपको परीक्षा में पेपर कंप्लीट करने में लगेगा। तो मैंने क्लियर बताया है हर चीज़, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मछली लेकर कौन भाग गया था? भग्गू, संतू, बंतु या जग्गू? क्वेश्चन नंबर 6, तो सही जवाब हो जाएगा संतु। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? कितना बार बोले हैं, हिंदी भाषा है लेकिन इसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। लिपि का मतलब लिखने का एक तरीका। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 8 का हो जाएगा शंभू महाराज। जार शाही कहाँ था? तो बताए थे सोवियत संघ रूस में। जार निकोलस द्वितीय, ये सब आप लोग सामाजिक विज्ञान के इतिहास में पढ़े होंगे। ठीक है, जापान क्या है? तो यहीं पे अमेरिका ने परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया था। आइए, दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछ चुका है सरहपाद का, ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का जो सीरीज आखिरी प्रहार के नाम से चल रहा है वो एकदम गार्दा करने वाला सीरीज है। अब इसमें इंपॉर्टेंट करिएगा तो काम गड़बड़ाएगा। ये सब पूछा गया है तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या? महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। राजगृह कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब व्याकरण में आपको देख लेना है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। संज्ञा के कितने हैं? तो 5 भेद हैं। ये सब अब बताना के वजह मतलब बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। 13 का हो जाएगा मैं। ठीक है, वह, मैं, तुम, ये सब क्या हो जाएगा? सर्वनाम। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक देव जी थे वो निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, यानी निराकार रूप में ईश्वर की पूजा करते थे या उपासना करते थे। सगुण का मतलब होता है ईश्वर को साकार रूप में पूजना। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल
जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, 5 मॉडल सेट भी करवाए हैं, सब्जेक्टिव भी चल रहा है, गाइड भी कर रहे हैं बीच बीच में आके, और परीक्षा से 2 दिन पहले प्रत्येक विषय का वो आपको नोटिस मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आपको घबराना नहीं है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? 15 का राइट आंसर वज्रभूमि। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत। क्वेश्चन नंबर 16 सुधा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? सीधे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। 17 का सही जवाब हो जाएगा कम्मू। 7 कोड़ी होता कथाकार है, तो किसका है? पंजाबी के हैं, गुजराती के हैं, उड़िया के हैं या हिंदी के हैं? 18 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़िया। उड़ीसा में बोला जाता है ये भाषा, जैसे बिहार में भोजपुरी, मैथिली सब बोला जाता है, उसी तरह उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर को बांधना होगा नहीं, तैयार होना हो सकता है, बहुत परिश्रम करना नहीं होगा, खड़ा होना ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो देखो 14 और 15 में बहुत लड़के गलती करेंगे, लेकिन आपको करना है 15, 14 मत कीजिएगा। 15 में आ गए थे, 16 घूमे और 17 से राजनीतिक जीवन शुरू कर दिए। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? मतलब लिया गया है, कौन सा लाइन है ये और किस कविता से लिया गया है, यही आपको बताना है। तो जो लड़का कविता विता थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ये स्वदेशी कविता का लाइन है। रसखान किस विषय से सिद्ध थे? सोया छंद, कविता में, मुक्तक में या रीति मुक्त काव्यधारा में? 22 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फास्ट करते हैं हम लोग क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और नियमित रूप से प्रैक्टिस कीजिए, नियमित रूप से। अमराई का कुआं कहाँ है? और एक ऐसा समय आएगा, आपको 1 तारीख से 14 तारीख के बीच का मैं बता रहा हूँ, मतलब आपके परीक्षा से 15 दिन के पहले। और ये वीडियो केवल 23 के लड़कों के लिए ही नहीं, 24, 25, 26 जब तक आपका ये सिलेबस रहने वाला है तब तक रहेगा। और इसी तरह तैयारी कीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से 14 के लमसम में जब आपका परीक्षा 15 दिन बचेगा तो एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो देंगे। अब मस्ती से प्रैक्टिस कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए। 23 रास्ते में। पपाती की उम्र क्या थी? 12, 15, 18 या 20? तो ये तो सीधे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 12 वर्ष। ओके। सीता रुआंसी, रुआंसी का मतलब उदास एक प्रकार का, क्यों हो गई? टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। अपना काला ओढ़ना देखकर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो भाई जो लड़का पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक थोड़ा सा, माँ के मार के कारण। बिरजू महाराज किस शैली के नाटक थे? तो कथक बताए थे, ठीक। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऐसे 1-2 क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, गलती मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ना आए परीक्षा में तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, मतलब छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। सही जवाब होगा 16 जनवरी 1941। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, वही क्वेश्चन करना है जो आपको आता है। विल नो क्या है? अब ये नहीं कि कोई आता ही नहीं है। विल नो क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, एक छोटा सा गांव। और एक हम वीडियो बताएंगे कि किस विषय का तैयारी, जो एग्जाम का पेपर आएगा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो इस दुनिया में से, पहला पुस्तिका से, दुष्चक्र से या दृष्टा से? 30 नंबर क्वेश्चन, दुष्चक्र में सृष्टा से। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत ये कालिदास का किताब कहिए, हाँ किताबें कहिए ना, भी आप क्लास 10 में है तो है, लेकिन इसका जर्मन में, जर्मनी का भाषा जर्मन में अनुवाद किसने किया था, यानी ट्रांसलेट किसने किया था? तो सी मैक्स मुलर। वेदांतियों का वेदांती इन्हें कहा जाता है, किसने कहा था? तो विवेकानंद ने कहा था। ये ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर से बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मगमा को किससे विवाद था? बेटे से, पोते से, बहू से या सास से? 32 नंबर क्वेश्चन। बहुए से ना होगा, सास, पतोह, ननद, भौजाई आ 3 गो रोटी में के खाई। लक्ष्मी के पिता का क्या नाम था? वीरेंद्र, राजनेश, लक्ष्मण या महेश? 33 नंबर क्वेश्चन। तो लक्ष्मण। ओके। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है भाई साहब, कुछ समझाने लायक नहीं है, इसीलिए ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। समझाना अगर देखना है तो सामाजिक विज्ञान का देखो उठा के वीडियो, विज्ञान का देखो, मैथों में काम भर समझाइए देते हैं जहाँ तक संभव होता है। तो 34
का सही जवाब हो जाएगा देवी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो ये तो सीधे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तेज बुखार हो गया था इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। शुद्ध वाक्य प्रकृति लिखा है, प्रकृति ऑप्शन नंबर देखो ए ही होगा एक। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, परि, प, ए या परिश्र। 37 नंबर क्वेश्चन, परि। हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मन लगा के पढ़ाई करो। लाइक सब्सक्राइब शेयर में कमी हुआ तो फिर बहुत बुरा लगेगा यार, सच बता रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ पास पैसा ना होना, खाली हाथ होना मतलब कुछ पैसा नहीं होना, पैसा का मतलब ठन ठन गोपाल। अपने पास पैसा ना होना थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अवकाश शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग बताए हैं जो पहले, प्रत्यय मतलब जो पीछे। 39 नंबर क्वेश्चन, औ हिरोशिमा किस देश में है? तो बताए थे जापान पे, यहीं पे परमाणु बम गिराया था। कौन गिराया था? तो अमेरिका गिराया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नलिन बिलोचन शर्मा या यतीन्द्र मिश्र। 41 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी। ठीक है, भारत कब आए थे? तो 1915। कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत से हमने क्या सीखा? ये क्या है? कहानी है, निबंध है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। 42 तो ये भाषण है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अभी जो पीछे हम एक्सप्लेन किए थे, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो विवेकानंद ने कहा था। याद रखिएगा, हरदम पूछने वाला प्रश्न है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। ये दधीची क्या थे? तो ऋषि थे, याद रखिएगा। ठीक है, धोखे से इनको मार के इनका वज्र बनाया गया था। और पूरे ब्रह्मांड में शंकर जी का त्रिशूल और विष्णु भगवान का चक्र, चक्र जो सुदर्शन चक्र है, और उसके बाद इंद्र का वज्र रहता है, ऐसा माना जाता है। अब हम देखने थोड़ी गए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन है श्रम और जाति प्रथा, जाति प्रथा पे वही ना काम किए थे सबसे ज्यादा। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन बताए हैं, कहाँ हुआ था ये भी बताए हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश। कब हुआ था? तो 46 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1991। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र या मैक्स मुलर। 47 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रट जाओ, 5 मॉडल सेट है उसको रट जाओ। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। डबल ऑब्जेक्टिव है, मात्र 40 को करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर को लेकर लड़का परेशान है, 10 नंबर का एगो में कहानी में और 5 नंबर का कविता का एगो पंक्ति आएगा। बाकी जो 35 नंबर बचा वो आराम से कर लोगे, घबराने से कुछ होने वाला है नहीं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो कहाँ हो सकते हैं भाई? तो ग्रामीण भारत में। मैक्स मुलर के अनुसार असली भारत कहाँ बसता है? तो ग्रामीण जगह में यानी गांव में बसता है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? आइए मिटा देते हैं इसको। पराजय मतलब हार होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, बी, परा। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, एक मिनट, ये मिस्टेक 50, ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो पहला ही क्वेश्चन करवाए थे ये। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है अविन्यो? 51 नंबर क्वेश्चन, रोन नदी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन अब होमवर्क में पहले जैसे देते थे अब दे नहीं रहे हैं, इसीलिए काम गड़बड़ा रहा है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी है, पहल का काम तो यहीं पे हो गया। मछली क्या है? कहानी है। अब इसमें क्या वर्णित है? 52 नंबर, मध्यम वर्ग का बात, कहानी या कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड है, वो किससे है? मिडिल फैमिली से है, मध्यम वर्ग से है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज कथक के एक नृत्य के रूप में, ठीक है, क्या करते थे? कथक एक प्रकार का फोक डांस है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाव किससे प्रकट हो रहा है? तो 54 समझ ही गए होंगे कि सर्दी गर्मी ये सब भाव है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो हृदय की शिक्षा।
ओके, क्वेश्चन रिपीटेड है। एक क्वेश्चन कमेंट में बताने के लिए बोले हैं, सब लड़का बताएगा जो भी पढ़ रहा है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया था? 56 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए, कुंवर नारायण कवि हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर नगर संवेदन के। सेनापति में कौन सा समास है? समास, संधि सब देख लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधार। 58 नंबर क्वेश्चन, तत्पुरुष समास। ठीक है। मित्र शब्द का भाववाचक कैसा है? तो मित्रता हो जाएगा। भाव स्पष्ट करें। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? फिर बोल रहे हैं कविता, कवि, कहानीकार, रचनाकार नाम देख लो। अगर चाहते हो बढ़िया नंबर हिंदी में आए तो, ना तो आगे तुम्हारी मर्जी। रामधारी सिंह दिनकर। एक काम करते हैं, आज हम लोग 15-16 मिनट में ही पूरा 60 क्वेश्चंस कर लिए। आज इसमें इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। थोड़ा मेरा गला कुछ ज़्यादा भारी लग रहा है और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। कल हम लोग इसी का सेकंड पार्ट कर लेंगे। वीडियो आपको परीक्षा के रात तक मिलने वाला है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और प्रत्येक विषय का मिलने वाला है। तो किसी भी प्रकार का कोई टेंशन मत लीजिए, बस नियमित रूप से क्लास को अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दीजिए। ओके, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।